हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो क्लास 11th का हमने बिजनेस में फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था। उस चैप्टर में हम एक नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। उसमें हमने पढ़ा था बेटा इकोनॉमिक एक्टिविटीज और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज मैंने आपको बताया था वो एक्टिविटीज जो हम कैरी आउट करें विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग मनी। ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है बेटा, ये तीन तरह की होती है। मैंने ऑलरेडी तीनों का डिफरेंस बनाया है। इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी कि पैसा कमाने के मोटिव से जो हो, चाहे उसमें आप बिजनेस करें, प्रोफेशन करें या एम्प्लॉयमेंट। आप देखना ये तीनों एक्टिविटी हम पैसा कमाने के मोटिव से करते हैं। तो ये कौन सी है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तीन इकोनॉमिक एक्टिविटी, उनका डिफरेंस इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, कई बार आ जाता है। तो देखो क्या लिखा है। पहला डिफरेंस, कमेंसमेंट। कमेंसमेंट मतलब कब शुरू होता है। आप बताओ बिजनेस कब शुरू होता है? जब डिसीजन ले ले एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है ओनर। जैसे ही ओनर ने डिसीजन लिया, बिजनेस स्टार्ट। प्रोफेशन कब स्टार्ट होता है? प्रोफेशन कमेंसमेंट का मतलब स्टार्ट। प्रोफेशन स्टार्ट होता है विद द कंप्लीशन ऑफ द डिग्री। एम्प्लॉयमेंट कब स्टार्ट होती है? जॉब कब स्टार्ट होती है? जैसे ही आप सर्विस एग्रीमेंट एंटर कर लेते हैं। समझ आ गई बात? अगला पॉइंट ध्यान से सुनना, क्वालिफिकेशन। क्या क्वालिफिकेशन जरूरी है बिजनेस के लिए? नो मिनिमम क्वालिफिकेशन। मतलब सर हम बिजनेस बिना ज्यादा क्वालिफिकेशन के भी कर सकते हैं। जी बेटा, आप जानते हैं कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं है। ऑल्दो जिसकी नॉलेज जितनी ज्यादा होगी वो उतना ही अच्छा बिजनेस कर पाएगा, पर रिक्वायरमेंट नहीं है। प्रोफेशनल बनने के लिए, प्रोफेशनल्स कौन होते हैं? डॉक्टर, लॉयर, सीएज, वो सब बनने के लिए आपको प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन अचीव करनी पड़ेगी। एम्प्लॉयमेंट के लिए क्वालिफिकेशन एज पर द नेचर ऑफ द जॉब। जैसी जॉब वैसी क्वालिफिकेशन होना जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या है डिफरेंस का। इन्वेस्टमेंट। बताओ बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कितनी होगी? वो डिपेंड करता है सर स्केल ऑफ द बिजनेस। कितने बड़े लेवल का बिजनेस कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है। प्रोफेशन में कितनी इन्वेस्टमेंट होती है? लिमिटेड। कितनी लिमिटेड? कि भाई अगर आप प्रोफेशनल्स बन जाते हैं, डॉक्टर, लॉयर या सीए, तो आपको अपना ऑफिस बनाना पड़ेगा। उस ऑफिस को बनाने में जो खर्चा होगा वो होती है लिमिटेड इन्वेस्टमेंट। एम्प्लॉयमेंट में नो इन्वेस्टमेंट। क्यों? जॉब करनी है तो कोई इन्वेस्टमेंट करनी जरूरी थोड़ी है। आगे चलते हैं। रिस्क। क्या बिजनेस में रिस्क होता है? जी सर, बहुत ज्यादा रिस्क होता है कि जो पैसा लगाया है उसमें कितना प्रॉफिट कमाएंगे, कोई फिक्स नहीं है। देखो ऑलवेज रिस्की एंड अनसर्टेन। अनसर्टेन का मतलब क्या होता है? जो फिक्स ना हो, कभी ज्यादा कभी कम। प्रोफेशन में रिस्क होता है, थोड़ा रिस्क होता है। थोड़ा कैसा? कि कुछ क्लाइंट आपको पैसे शायद ना दे बाद में। एम्प्लॉयमेंट में नो रिस्क, कोई रिस्क नहीं होता। क्यों कोई रिस्क नहीं होता? क्योंकि आपको सैलरी तो मिलनी ही है। होपफुली ये चारों पॉइंट समझ आ गए होंगे। बस आप बेसिस याद रखना, कमेंसमेंट, क्वालिफिकेशन, इन्वेस्टमेंट, रिस्क। पांचवा पॉइंट, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। क्या आप अपने बिजनेस को ट्रांसफर कर सकते हैं बाद में अगर करना चाहें? जी, फादर अपने सन को ट्रांसफर कर सकता है विद मिनिमम रिक्वायरमेंट्स। देखो क्या लिखा है, विद सम फॉर्मेलिटीज। कुछ फॉर्मेलिटी मतलब वो नाम, बिजनेस उसके नाम ट्रांसफर करना पड़ेगा, स्टैम्प पेपर पे एग्रीमेंट करना पड़ेगा, वो सब थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटी करके आप ट्रांसफर कर सकते हैं। क्या आप प्रोफेशन को ट्रांसफर कर सकते हैं? मतलब मैं अगर लॉयर हूं या मैं सीए हूं तो क्या मैं अपने आने वाली जनरेशन को वो डिग्री ट्रांसफर कर सकता हूं? नो, नॉट पॉसिबल। उसे खुद करना पड़ेगा, तो लिख दिया नॉट पॉसिबल। क्या जॉब ट्रांसफर हो सकती है? मैंने कहा कि मेरी जगह उसको जॉब दे दो, नॉट पॉसिबल। अगर उसके अंदर टैलेंट होगा तभी मिलेगी। नेक्स्ट इज रिवॉर्ड। क्या मिलता है बदले में? बिजनेस में बदले में हमें मिलता है प्रॉफिट। अगर हम प्रोफेशनल्स हैं तो हमें मिलती है फीस, डॉक्टर या लॉयर की। रिवॉर्ड किसको मिलता है? एम्प्लॉयमेंट में क्या मिलता है? या तो सैलरी या वेजेस। अब बच्चे को कंफ्यूजन आता है, सर सैलरी और वेजेस में फर्क क्या है? ध्यान से सुनना। अगर आप एम्प्लॉयड हैं एज एन एम्प्लॉय मतलब जब आप पढ़े लिखे हो और आप जॉब कर रहे हो तो आपको सैलरी मिलती है। पर जब कोई मजदूर दिहाड़ी करता है तो उसको वेजेस मिलती हैं। ये फर्क होता है वेजेस और सैलरी में, एक छोटा सा डिफरेंस है। आगे चलते हैं। होपफुली ये सारे समझ आ गए होंगे आपको। 6 ये बेसिस याद करने, क्योंकि मैक्सिमम 6 नंबर का क्वेश्चन होता है, तो आप ये 6 बेसिस याद कर ले, बहुत ईजी है। कमेंसमेंट, क्वालिफिकेशन, इन्वेस्टमेंट, रिस्क के बाद ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट और लास्ट में रिवॉर्ड्स। होपफुली ये टॉपिक आपको समझ आया होगा बेटा। आगे चलते हैं। एक और टॉपिक मैंने यहां पे समराइज किया हुआ है, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। दैट इज द मल्टीपल ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस। यानी कि
एक ऑब्जेक्टिव तो होता है बिजनेस का प्रॉफिट कमाना, प्रॉफिट के अलावा भी कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं हर बिजनेस के। जैसे कि देखो 3 ऑब्जेक्टिव हैं, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव एंड ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। 3 ऑब्जेक्टिव, हम एक एक करके सबके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला लिखा है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। ये कौन से ऑब्जेक्टिव होते हैं? जब हम अपने बिजनेस के बारे में सोचे, अपनी इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में सोचे, तो हम 3 चीजें सोचते हैं, पहले सर्वाइवल, फिर प्रॉफिट, फिर ग्रोथ। मतलब सर जब मैंने शुरू किया था अपना ये बिजनेस या प्रोफेशन टीचिंग का, तो सबसे पहला मेरा मोटिव क्या था कि इतने स्टूडेंट्स आ जाएं कि जहां पे काम कर रहा हूं वहां का रेंट निकल जाए, दैट इज सर्वाइवल। तो सर्वाइवल मींस टू अर्न सो मच ऑफ द रेवेन्यू, यानी कि इतना पैसा कमा लूं सो दैट वी आर एबल टू कवर द कॉस्ट, हम अपनी कॉस्ट को कवर कर पाए। दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट। जब सर्वाइवल हो जाता है, द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट सो दैट वी आर एबल टू कवर द कॉस्ट एंड रिस्क, हम कॉस्ट और रिस्क दोनों कवर कर पाए। कैसा रिस्क सर? देखो आप सब जानते हैं बिजनेस में कल को क्या हो हमें नहीं पता, तो उस रिस्क को कवर करने के लिए हमें प्रॉफिट कमाना जरूरी है। तो सर्वाइवल हो गया, प्रॉफिट। उसके बाद हम किस चीज की बात करते हैं? हम बात करते हैं ग्रोथ की। क्यों? क्योंकि हर बिजनेस चाहता है कि वो प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर में ग्रो करे, जिससे कि बिजनेस एक्सपैंड हो जाए और उसका प्रॉफिट बढ़ जाए। तो हमारे हर बिजनेस के 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के 3 पार्ट, सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ। होपफुली समझ आया होगा। बहुत अच्छे से इसको रिमाइंड कर लेना, दिमाग में फीड कर लेना, एज इट इज लिखाना। ये हेडिंग्स हैं, उसके अंदर आप एक एक लाइन भी लिख देंगे तब भी सफिशिएंट हो जाएगी। आगे चलते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव का मतलब जब हम अपने बारे में नहीं सोच रहे, हम किसके बारे में सोच रहे हैं? बिजनेस सोच रहा है सोसाइटी के बारे में। सोसाइटी के लिए एक बिजनेसमैन क्या सोच सकता है? नंबर 1, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट देंगे, लोग स्टैंडर्ड प्रोडक्ट हम मार्केट में सप्लाई नहीं करेंगे। दूसरा, रीजनेबल प्राइस, अच्छे प्राइस नॉर्मल प्राइस पे देंगे, एक्सेसिव प्राइस चार्ज नहीं करेंगे। तीसरा, हम जॉब प्रोवाइड करेंगे टू द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, यानी कि जो लोगों को जॉब नहीं मिल रही है उनको हम अपने यहां जॉब दे, जिससे सोसाइटी में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट हो सके और जनता का भला हो सके। ये होते हैं सोशल, सोसाइटी के सोशल ऑब्जेक्टिव। लास्ट, अवॉइडेंस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, गलत प्रैक्टिस में इन्वॉल्व नहीं होंगे। गलत प्रैक्टिस जैसे कि ब्लैक मार्केटिंग, होर्डिंग, ओवर प्राइस, ये सब एक्टिविटी हम इन्वॉल्व नहीं होंगे। ये हम क्या कर सकते हैं? सोसाइटी की भलाई के लिए 4 काम। समझ आ गए? गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, रीजनेबल प्राइस, जॉब टू द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, और लास्ट क्या लिखा है? अवॉइडेंस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। अब लास्ट ऑब्जेक्टिव हमारा है ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। सर इसमें क्या होता है? इसमें हम अपने एम्प्लॉइज के बारे में सोचते हैं। क्या सोचते हैं? कि वर्कर्स को अच्छी वर्किंग कंडीशन दें, वर्कर्स को अच्छी सैलरी दें, वर्कर्स को स्पेशल बेनिफिट्स दें। स्पेशल बेनिफिट्स लाइक उन्हें रहने के लिए घर दे दिया, बच्चों की पढ़ाई के लिए क्या दे दी? स्कूल फीस दे दी। तो इस तरह के बेनिफिट्स हम वर्कर को दे सकते हैं। एक और लिख देता हूं यहां पे, क्या? प्रमोशनल बेनिफिट्स, कि उनको प्रमोशन की अपॉर्चुनिटी दें। तो ये सब बेनिफिट्स हम किसको दे सकते हैं? वर्कर को। तो इसको हमने लिख दिया ह्यूमन ऑब्जेक्टिव, या इसे पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स भी बोलते हैं। होपफुली ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। आज हमने छोटे छोटे से 2 टॉपिक पढ़े, एक तो डिफरेंस बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, और दूसरा मल्टीपल ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस। दोनों ही क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। होपफुली आपको ये समझ आया होगा। कोई डाउट होगा तो प्लीज कमेंट करिएगा। बाकी करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय।